चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर या अन्य वॉर की स्थिति में जो कन्फ्रंटेशन बड़े हैं, कौन से विश्व के क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों के सैकड़ों मैसेजेस आए और मैंने दुनिया के अलग अलग पार्ट से जो आप लोगों ने हमें मैसेजेस किए थे उनका जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन सभी जवाब नहीं दिए जा सकते थे। तो हमने आपको पहले ही एश्योर किया था कि हम वीडियो देंगे आपको बहुत जल्दी। तो आज मैं आपको वो वीडियो देने जा रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि दुनिया के कौन कौन से क्षेत्रों में आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं रिलेटिवली या कंपेरेटिवली। क्या है सेफर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग वॉर थ्रेट या वॉर थ्रेट्स। तो अभी जो चल रहा है आपने देखा होगा, यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन है। इसी तरह से आपके ताइवान और चाइना में चल रहा है। तो कई केंद्र बने हुए हैं टेंशंस के। कहां आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर ज्यादा करिए, क्योंकि जो लोग डेंजर एरियाज में रह रहे हैं, प्रॉन टू डेंजर में रह रहे हैं, प्रॉन टू डेंजर कह सकते हो, उनको वहां से शिफ्ट करने में मदद मिलेगी और आप भी समझ सकते हो कौन से क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित है। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, खासकर जो विदेश में रह रहे हैं लोग, यूरोप में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो उनको शेयर करिए, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या आपके जो भी एक्वेंटेड हैं उनको सबको शेयर करिए। अच्छा लगता है तो सभी वीडियोस को लाइक करते रहिए, इस वीडियो को भी उसी तरह लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है। चूंकि मैं यहां आपके सामने मैप लाने वाला हूं तो ये आपको रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मैप नहीं देखने देता है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन कम करूंगा और आपको एक विश्व का मैप यहां पर लाने वाला हूं जिसमें क्षेत्रों को बताऊंगा कि कौन से क्षेत्र कंपैरेटिवली सुरक्षित रहने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको देखने के लिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, हम आपके सामने एक मैप ला रहे हैं जिसमें आपको हम दिखा पाएंगे कि आखिर कौन से क्षेत्र हमारे लिए सुरक्षित रहने वाले हैं। चलिए, यह वर्ल्ड का मैप है आपके सामने और इसमें जो क्षेत्र हमारे लिए सुरक्षित रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जहां प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप, उसी क्षेत्र को सबसे पहले लेते हैं। तो जब हमने यूरोप को लिया तो यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र सुरक्षित है हमारे लिए वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश है, छोटा देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है। स्विट्जरलैंड यूरोप में होने के बावजूद भी सुरक्षित है और उसके कुछ क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित रहने वाले हैं, जिसमें बर्न एक महत्वपूर्ण जगह है, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ इटली में सिसिली एक वहां पर द्वीप है, बहुत ही वहां पर भी सुरक्षा सही है, वहां भी कोई थ्रेट नहीं दिखाई दे रही है। तो स्विट्जरलैंड देश पूरा जो छोटा है उसमें अलग अलग क्षेत्रों के बताने की आवश्यकता नहीं है, बर्न बता दिया है, बाकी भी क्षेत्र वहां के सुरक्षित हैं। और इटली में मैंने आपको सिसिली बताया है, कंपैरेटिवली वो सेफ है। इसके अलावा जॉर्जिया, अब जॉर्जिया में जो कॉकेसस प्रदेश आता है, कॉकेसस, उसमें आपके यूरोप का जो वेस्टर्न एशिया है और ईस्टर्न यूरोप है उसका जो पार्ट आता है वो सुरक्षित रहने वाला है। उसमें आपका कोलंबस है या ऑगस्टा है, ये क्षेत्र, या रोजबेल है, ये क्षेत्र सुरक्षित हैं। वहां पर इस तरह की थ्रेट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण थ्रेट मैं आपको पहले बता चुका हूं और जो बता चुका हूं किसी एटॉमिक, जिस तरह चेर्नोबिल में हुआ था उसी तरह से कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इस तरह की परिस्थिति आती तो पूरा यूरोप प्रभावित होने वाला है और ये जो मैं बता रहा हूं इनमें कंपैरेटिवली कम प्रभाव पड़ेगा।
तो जॉर्जिया बता दिया आपको जो देश है, उसमें भी ये क्षेत्र हो गए आपके, जिसमें कोलंबस बताया आपको, अगस्टा बताया है, रोजवेल बताया। अब इसके बाद में दुनिया के और जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से सुरक्षित हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां से चलते हैं, इस जगह से। यहां आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड सुरक्षित है। न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर लीस्ट थ्रेट्स दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से फिजी एक छोटा सा द्वीप है, तो फिजी पर भी इस तरह के खतरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने बहुत लंबी एक रिसर्च की है, उस आधार पे आपको बता रहा हूं। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो परिस्थितियां जो हमारे पास बन रही हैं वो ये एशिया को बाद में लेंगे इंडिया के साथ। ये वाला क्षेत्र देखिए ध्यान से, देखिए ये वाला क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को और नैरो बनाइए। यस, इसका मतलब है कि अफ्रीका का ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इस यहां से अलग कर दीजिए ऊपर के अफ्रीका, और ये जो नीचे का सदर्न अफ्रीका है, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ही आपके लिए सुरक्षित रहने वाला है। नो प्रॉब्लम। आप यहां अगर रहते हैं, यहां रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। अफ्रीका वैसे भी मैं पहले बता चुका हूं अनअफेक्टेड रहने वाला है। 3 साल पहले जो मैंने वीडियो दिया है उसमें भी आपको बताया था कि ये अफ्रीका का क्षेत्र अनअफेक्टेड रहने वाला है। ये ऊपर का पार्ट क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आपको पता है ये मध्य एशिया के साथ जुड़े हुए और यहां डिस्टर्ब होने वाला है, तो यहां के कुछ क्षेत्र भी उसके चक्कर में प्रभाव में आएंगे। आगे चलिए, आगे आ जाइए साउथ अमेरिका। यस, साउथ अमेरिका में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं सुरक्षित, नो प्रॉब्लम। यहां आप पूरा का पूरा क्षेत्र है, आप इसमें रह सकते हो। एंडीज पर्वतमाला के आसपास के जो क्षेत्र हैं सुरक्षित रहने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा ये क्षेत्र देखिए वेस्ट इंडीज के जो छोटे छोटे टापू हैं, इन पर कोई थ्रेट नहीं है। इसके अलावा आगे आ जाइए और आगे ये क्षेत्र देखिए जो अमेरिका आप देख रहे हैं, इसके ये वाले क्षेत्र देखिए, ये वाले क्षेत्र सुरक्षित हैं। ये वाले क्षेत्र सुरक्षित नहीं, सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका में यहां पे पड़ने वाला है, ध्यान रखिए। जिसमें आपका न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, और जो क्षेत्र है वो ये ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। इन क्षेत्रों में कंपैरेटिवली प्रभाव होने वाला है। अकॉर्डिंगली जो आप ये देख रहे हो कनाडा, यहां पर भी ये क्षेत्र बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। अलास्का है ये, इसके इधर वाले जो क्षेत्र हैं बहुत ही सुरक्षित हैं। पर ध्यान एक महत्वपूर्ण रखिए, और वो ये है कि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से आपदाएं जरूर आने वाली हैं। इसका मतलब आईएसएस की तरह आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत माइनस में जा रहा है, या कई बार आप देखेंगे गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो ये क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से बहुत प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन युद्ध से प्रभावित नहीं होने वाले हैं कंपैरेटिवली। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने उस क्षेत्र में जो आपका एशिया का, जिसमें हम भी रहते हैं। तो एशिया में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सुरक्षित रहने वाले हैं? यस, चलिए, पाकिस्तान सबसे असुरक्षित क्षेत्र रहेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। विशेष बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ज्यादा सुरक्षित रहने वाला है। चाइना का ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हो बहुत असुरक्षित रहने वाला है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव होने वाला है। भारत में जब हम आते हैं, ये इंडिया का क्षेत्र आप देख रहे हो, तो इंडिया में हो सकता है आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसका प्रिंट ऐसा है मैप का, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ उसका वो बताता जा रहा हूं, परिस्थिति बताता जा रहा हूं। तो इंडिया में ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, जो कभी सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, और उसमें एक छोटा सा शहर है उज्जैन। उज्जैन सबसे ज्यादा अप्रभावी रहने वाला है। आंख बंद करके उज्जैन में आप रहिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उज्जैन के साथ साथ इंदौर, भोपाल बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ यहां पर इसके उज्जैन के जो अक्षांश पे और आते हैं, रोहतक हरियाणा का क्षेत्र, वो भी सुरक्षित। और आगे चले जाइए, वो भी सुरक्षित है। उसके नीचे के जो क्षेत्र हैं, ये देखिए आप जरा उड़ीसा में आ जाइए, पुरी से जो भी इधर को वेस्टर्न साइड में जितने भी हैं, सबके सब उड़ीसा सुरक्षित है। इसका मतलब उड़ीसा हमारा बहुत ही सुरक्षित प्रदेश रहने वाला है। प्रभावित होने वाले ये क्षेत्र रहेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला
यहां गुजरात भी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी है। ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं और महाराष्ट्र में मुंबई बहुत प्रभावित होने वाला है, आर्थिक राजधानी है, ध्यान रखिए वहां स्ट्राइक अवश्य होंगे। इसके अलावा ये देख लें आप, तमिलनाडु का क्षेत्र प्रभावित होगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का जो ये क्षेत्र मिलता है समुद्र से प्रभावित होगा, जिसमें आप विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम जिसका नाम आप कह सकते हो वो है, और ये क्षेत्र प्रभावित होने वाला है, लेकिन उड़ीसा यहां सुरक्षित रहने वाला है। तो ये क्षेत्र भारत के, जिसमें हमने बता दिया है उज्जैन सबसे कम प्रभावित होगा। भारत के जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होंगे उसमें राजस्थान, गुजरात, फिर आप आ जाइए पंजाब। पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, चाहे वो अंबाला कैंट हो, अंबाला हो, चाहे वो आपके और क्षेत्र हो जो एयरफोर्स से संबंधित हैं, आर्मी से संबंधित हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे उनमें प्रॉब्लम पंजाब में और कश्मीर में होने वाली है, जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे और उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं वो भी प्रभावित होने वाले हैं। भारत की राजधानी दिल्ली बहुत प्रभावित होने वाली है, ध्यान रखिए। आगरा बहुत प्रभावित होने वाला है। इसका मतलब है ये पट्टी उत्तर भारत की बहुत प्रभावित होने वाली है इन स्ट्राइक्स में, इस वॉर में। फिर सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। यूपी का जो क्षेत्र है गोरखपुर और उससे ऊपर का जो नेपाल के क्षेत्र से मिलता है बहुत प्रभावित होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में भी प्रभाव दूरगामी पड़ेगा, क्योंकि हमारे दो बहुत विशेष दुश्मन हैं, पाकिस्तान भी है तो चाइना भी है, और जब युद्ध होगा तो युद्ध में फिर देखा नहीं जाता है, फिर तो स्ट्राइक्स की जाती है महत्वपूर्ण। भाभा एटॉमिक पावर है, आपको पता है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे दक्षिण के इन क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, तो वहां पर वो क्षेत्र नहीं है। अब आपके दिमाग में एक महत्वपूर्ण, चलिए पहले और बता दूं उसके बाद बताते हैं। अब जैसे यहां पर चाइना के यहां जाएंगे तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, मंगोलिया सबसे सुरक्षित क्षेत्र इस क्षेत्र में रहने वाला है। मंगोलिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना से लगते हुए जो क्षेत्र है उससे ऊपर चले जाइए, चाइना से लगते हुए क्षेत्र को छोड़कर जो ऊपर चले जाइए, जो रूस और चाइना के बीच में पड़ता है, बहुत सुरक्षित रहने वाला है, वहां कोई इशू नहीं, आराम से पूरी सुरक्षा है। तो इस तरह से ये क्षेत्र मैंने आपको बताया। अब आ जाइए मध्य एशिया में, कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं। मध्य एशिया में जब डिस्टर्ब होगा, ध्यान रखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत बुरी तरह से जलने वाला है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, या फिर वो इजराइल हो, पैलेस्टीन हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब हर जगह डिस्टर्ब होने वाला है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मैं कोई भी सुरक्षित क्षेत्र नहीं देख पा रहा हूं। इस तरह से पूरे आपको मैंने मैप पे बता दिया कि ये परिस्थितियां होने वाली हैं। इंडिया में भी बता दिया। इसके अलावा इंडिया में जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे रूरल एरियाज हैं, सुदूर क्षेत्र, वहां सुरक्षा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि जो बड़े सिटीज इन क्षेत्रों में, उनमें डिस्टर्ब 100% होना है। जो छोटे हैं, सुदूर हैं, गांव हैं, जहां पर कोई बड़े इंस्टॉलेशंस नहीं, वहां कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आराम से आप वहां पर रह सकते हो। शर्त यह है कि बहुत बड़े नगरों के पास वो नहीं होने चाहिए। जो नगर मैंने बताए हैं खासकर ध्यान रखिए। अब जैसे दिल्ली बताया खतरनाक है, तो ये सब आप, मुंबई बताया खतरनाक है, तो ये सब आप समझ गए कि इन क्षेत्रों में अगर आप रह रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने अपना रिसर्च बनाया है, ऐसा पहला रिसर्च आप देखा नहीं होगा अभी तक, किसी भी चैनल पे नहीं, किसी भी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं देखा होगा। यूनिक वीडियो आपने देखा होगा, मैं यूनिक ही देता हूं। तो ये एक पेंडिंग वीडियो था जो मुझे देना था आपको। आप समझ सकते हो किन क्षेत्रों में आपको रहना। अब आपके दिमाग में एक महत्वपूर्ण आ रहा होगा पॉइंट कि एक बात बताइए कि यहां तक ये घुस कैसे आएंगे, हमारे सुरक्षा वाले क्या करेंगे, एयरफोर्स, नेवी, और हमने इतनी बड़ी सुरक्षा जो देश को सुरक्षित करती या बाकी देशों को क्यों नहीं बचा पाएगी। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए आज की परिस्थिति क्या हो गई है, आज जो मिसाइल्स हैं उन मिसाइल्स को सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अलग अलग तरह से आप देख रहे हो, जिनकी स्पीड जो होती है 4 मैक से 10 मैक तक है। उनको अंतरिक्ष से भी दागा जा सकता है, ये भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कुछ देशों ने।
आपने बताया, मैंने 3 साल पहले बता दिया था कि अंतरिक्ष में भी इस तरह की आपको हमारे लिए खतरा लगातार चलता रहेगा। हमारे वीडियोस देखिए, उसमें बताया। तो अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले रूस ने कहा कि अमेरिका जो है अंतरिक्ष में मिसाइल अपनी लॉन्च करने वाला है, स्थापित करने वाला है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। तो इसका मतलब अब इतने जो डेवलप्ड, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो गए हैं, कहीं से कहीं मार की जा सकती है। आप कहेंगे S-400 हमारा तो लगा हुआ है, कोई अंदर प्रविष्टि नहीं कर सकता है। कुछ नहीं, S-400 लगा लीजिए, S-500 लगा लीजिए, या और सोफिस्टिकेटेड थर्ड लगा लीजिए अमेरिका का, या कहीं और का लगा लीजिए। जो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, उनको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उनको ट्रैक करना ही मुश्किल है। उनकी स्पीड ही इतनी फास्ट होती है, उनको नहीं रोक सकते हो आप। उनको आप रोकेंगे भी तो भी वो इतना नुकसान करेंगी कि उनको रोका नहीं जा सकता है। तो भूल जाइए कि जो आपने ये सिस्टम बनाए, जो आपने राडार सिस्टम बनाए, या जो और मैकेनिज्म तैयार किया है, वो उनको रोक पाएगा। इसलिए किसी भी सिटी को स्ट्राइक किया जा सकता है। आज की परिस्थिति ये हो चुकी है, किसी भी सिटी को स्ट्राइक किया जा सकता है, चाहे वो वाशिंगटन डीसी हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो संघाई हो, चाहे बीजिंग हो, कोई भी हो, सबको किया जा सकता है। तो इट मींस व्हाट, कि खतरा है, और अब जो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है उससे कहीं पर स्ट्राइक किया जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो। इसलिए हमें सुरक्षित स्थान जब युद्ध होगा तो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। खुद के आप पृथ्वी के नीचे बनाने का प्रयास करिए, गड्ढों में रहिए, या जिस तरह से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं, रिमोट एरियाज में चले जाइए उस कालखंड में, तो फिर आप जरूर सुरक्षित रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको देना था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, आपकी रिक्वेस्ट पर लगातार हमने भी आपको वादा किया था। मुझे लगता है कि आपने इसको गंभीरता से लिया होगा। आप तैयार रहिए आगे के लिए, जो भी थ्रेट्स हैं, और कोशिश करिए कि सुरक्षित रहने का प्रयास करिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्दी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।